दो सांसदों से 303 सांसदों का सफर पूरा कर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद इस बार बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया और अपने लिए 370 पार करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए बीजेपी ने मेगा प्लान भी तैयार किया है। अपने स्थापना दिवस पर बीजेपी क्या मेगा प्लान को अंजाम देने में लगी है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच इस बार बीजेपी का स्थापना दिवस आ रहा है, जिसे बीजेपी बड़े स्केल पर बनाने जा रही है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी के नारे 400 पार के साथ देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में पदयात्रा होंगी, बाइक रैली निकाली जाएंगी। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां मात्र 2 सीटें ही जीती थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार ये बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस होगा। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी ने मेगा प्लान बनाया है। 6 अप्रैल को भी कई दल के कार्यकर्ता लेंगे सदस्यता। कांग्रेस पार्टी सहित कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होंगे शामिल। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने का मेगा प्लान। कई महीनों से बीजेपी चला रही प्रदेश में न्यू ज्वाइनिंग अभियान। बीजेपी का दावा 16,000 से ज्यादा हो चुकी है न्यू ज्वाइनिंग। बूथ, तहसील, जिले और प्रदेश स्तर पर एक साथ होगा स्थापना दिवस कार्यक्रम। बूथ, तहसील, जिले और प्रदेश स्तर पर एक साथ होगी न्यू ज्वाइनिंग। 24 के रण को जीतने के लिए जहां बीजेपी पार्टी धुआंधार प्रचार पर लगी हुई है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे भी एमपी के अलग अलग लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली, जिसके चलते बीजेपी कई महीनों से न्यू ज्वाइनिंग अभियान चला रही है, ताकि मध्य प्रदेश में इस दिन बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बना सके। कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सरपंच, पूर्व सांसद जैसे तमाम राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले हजारों कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। हालांकि ये कार्यक्रम बूथ, तहसील, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर होने वाला है, इसलिए बीते कुछ महीनों से बीजेपी का न्यू ज्वाइनिंग अभियान बड़े जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है। जहां 29 सीटों पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए भी इस बार अलग से रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने इसके लिए अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिलने के बाद छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो लगातार बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कही जाती है, मगर लगातार मेगा ज्वाइनिंग के चलते कमलनाथ का गढ़ कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी मेगा ज्वाइनिंग कराकर बाकी राजनीतिक दलों को चुनाव के पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना चाहती है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी ही ज्वाइनिंग करवा ले, छिंदवाड़ा हमारा गढ़ है और बीजेपी का ख्वाब इस बार भी अधूरा ही रहने वाला है। बीजेपी जहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में न्यू ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का मोराल डाउन है। एमपी में अपना आखिरी किला छिंदवाड़ा बचा पाना भी मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा कि इस मेगा ज्वाइनिंग से लोकसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।